एकता का सवाल हो, छात्रों की एकता का सवाल हो, किसानों की एकता का सवाल हो, नौजवानों की एकता का सवाल हो, तमाम बुद्धिजीवियों और संस्कृति कर्मियों के एकता का सवाल हो। देश आवाज दे रहा है कि नहीं जगोगे तो कल मिट जाओगे, अलग अलग रहोगे, हमेशा के लिए मिट जाओगे। देश मिटेगा, हम मिटेंगे, फिर कोई बचेगा नहीं। इसीलिए आज एक ईमानदार प्रयास की जरूरत है। हम समझते हैं कि ये जो नागरिक परिचर्चा है, सीट बढ़ा दिया गया है कि अब खत्म कीजिए, लेकिन यह जो नागरिक परिचर्चा है, यह नागरिक परिचर्चा एक मूर्त रूप ले और आने वाले दिनों में बेगूसराय, जो कभी मॉस्को कहलाता था, बेगूसराय की यह क्रांतिकारी धरती को एक दिशा दे, और निश्चित रूप से वह दिशा जनता दे सकती है। ये बैठे हुए नेताओं और मठाधीशों से वह दिशा नहीं मिलने वाली। जब जनता जगेगी और जनता आह्वान करेगी, जनता मिलेगी, जनता लड़ेगी, तभी शायद एक नया रास्ता मिलेगा। आज नए रास्ता की जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग को लड़ना होगा, साथ आना होगा, संघर्ष करना होगा, और निश्चित रूप से परिदृश्य बदलेगा। हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में पूरे देश का परिदृश्य बदलेगा, बिहार और बेगूसराय का परिदृश्य बदलेगा। कम्युनिस्ट पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टियों की कठपुतली बनने से भी बचने की जरूरत है, बहुत जरूरत है देश की, ताकि जनता में विश्वास पैदा हो सके। कहीं न कहीं एक इंप्रेशन है कि कम्युनिस्ट पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों की कठपुतली बन चुकी है। इससे उबरने की जरूरत है। अगर चाहते हैं कि वामपंथी जनवादी एकता के आधार पर हम देश को बदलेंगे, राज्य को बदलेंगे, बेगूसराय और बिहार को बदलेंगे, तो इस लाइन को फॉलो करना पड़ेगा और ईमानदारी से एक दूसरे का साथ देकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्ता भी अपनी बात रखेंगे, संजीदगी से रखेंगे। बेगूसराय की जनता बहुत ही राजनीतिक और संवेदनशील जनता है, उसका ख्याल रखेंगे और इसके बाद हम लोग अपनी बात खत्म करेंगे। थैंक यू।